जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी यूपी ट्रिपल एस सीपेट की बहुत बेहतरीन चल रही होगी। साथ ही दोस्तों आप सभी की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए आज हम लोग पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। आप सभी को पता होगी दोस्तों कि आपके एग्जाम में 5 नंबर पॉलिटी से पूछे जाएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन पॉलिटी के आपको देखने को मिलेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन लगभग करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने हैं। बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ये क्वेश्चन रखे गए हैं और यहाँ से आपको 110% एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और मैं आप सभी को बता दूं, हम आप सभी के लिए लगातार क्लास लगा रहे हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स के पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट नीचे दी गई है, उसको आप जरूर पढ़ें, क्योंकि इकोनॉमिक्स को लेकर बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या प्रारूप समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए, कूट करके ऑप्शन दिए गए, आप सभी को बताना है। साथ ही मैं आप सभी को बता देता हूँ प्रारूप समिति के बारे में कुछ बातें आप सभी को पता होनी चाहिए। प्रारूप समिति के अगर गठन की बात करते हैं, इसका गठन कब हुआ तो याद रखेंगे, अगर इसके गठन की मैं बात करता हूं तो 29 अगस्त, क्या बोलेंगे दोस्तों, 29 अगस्त 1947, क्या बोलेंगे दोस्तों, 29 अगस्त 1947 का इसका गठन हुआ था। आप सभी को ये बात याद रखनी है, इसके गठन। अच्छा, इसमें सदस्य कितने थे? तो इस समिति में दोस्तों 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, आप सभी को याद रखना है। और इसके जो मुख्य अध्यक्ष थे, मतलब इस समिति के अगर अध्यक्ष की बात करता हूं तो वो कौन थे? आप सभी को पता होगा, इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। आप सभी को ये बात याद रखनी, जो आपके एग्जाम में कई बार आई है। ठीक है, तो कौन कौन सदस्य थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को याद रखना है। देखो कौन कौन से थे, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। केवल 3 और 4 थे, यानी कि देखो मोहम्मद सादुल्ला थे और एन माधव थे। ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव थे। आप सभी देखो, एक तो BR अम्बेडकर थे, फिर गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लाद कृष्णा अय्यर थे। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे, अल्लाद कृष्णा अय्यर थे, डॉक्टर के मुंशी थे, मोहम्मद सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एमन माधवराव थे और दोस्तों TT कृष्णामाचारी थे। ठीक है, ये देखो TT, ये VT लिखा हुआ है, याद रखेंगे दोस्तों, कहीं कंफ्यूज आप लोग हो जाए। VT कृष्णामाचारी नहीं दोस्तों, TT कृष्णामाचारी थे। अध्यक्ष कौन थे? TT कृष्णामाचारी, लेकिन यहाँ पर VT कृष्णामाचारी लिखा हुआ है, तो राइट आंसर बी होगा। ठीक है, आप सभी को उम्मीद है ये बात क्लियर होगी और इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? आप सभी को बताना है। संविधान सभा की अगर प्रथम बैठक की बात करें तो क्या बोलेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। क्या बोलेंगे दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, आप सभी को याद रखना। अगर दूसरी बैठक की बात करता हूं तो दूसरी बैठक दोस्तों हुई थी, दूसरी बैठक कब हुई थी तो क्या बोलेंगे, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। ठीक है, अब कह रहा अंतिम बैठक कब हुई तो क्या बोलेंगे, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को हुई थी, आप सभी को याद है। और इसी दिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इनको राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना गया था, इसी दिन राष्ट्रपति बनाया गया था। आप सभी को ये बात याद रखनी, उम्मीद है ये बात आप सभी को क्लियर होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये कब था आप सभी को याद है, ये कब पेश किया तो क्या बोलेंगे, 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया। क्या बोलेंगे, 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया। इसे उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया। किसके द्वारा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पेश किया गया था आपके संविधान में। तो आपको याद रखना है कब, क्या बोलेंगे, 13 दिसंबर 1946 को। अच्छा, इसको इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति मतलब स्वीकारा कब किया तो क्या बोलेंगे, इसको जो स्वीकारा गया था दोस्तों वो 22 जनवरी, क्या बोलेंगे दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकारा गया था। क्लियर है आप सभी को, 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा गया था। ये बात आप सभी को याद रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। अगला दोस्तों क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर कह रहा है कि बताइए कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? कैबिनेट मिशन के साथ साथ आप सभी को बताना है दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, क्योंकि क्रिप्स मिशन भी आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार आया है। तो क्रिप्स मिशन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। और साथ ही अगर कैबिनेट मिशन आपसे पूछा जाता है तो बोलेंगे 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। एक बात आप सभी को बता दूं, इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन हुआ था। क्या बोलेंगे दोस्तों, संविधान सभा का गठन कहां पर हुआ था, कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हुआ था। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर
संविधान सभा का गठन हुआ, आप सभी को ये बात याद रखनी है। साथ ही मैं आप सभी को ये भी बात बता दूं, इसमें 3 अंग्रेज अधिकारी आते, कौन कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स आया था, सर पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ठीक, 3 आए थे, आप सभी को ये बात याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछी है। कितने सदस्य? 3, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैट्रिक लॉरेंस। क्लियर है आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये आपको कुछ समितियां दी गई हैं और उनके कोड दिए गए हैं, आप सभी को बताना है कौन सी किसके साथ सही सुमेल है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं संघ शक्ति समिति की, तो क्या बोलेंगे? संघ शक्ति समिति किसके आधार पर होगी? तो क्या बोलेंगे? संघ शक्ति समिति, बिल्कुल सही, जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के साथ कौन आ जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय समिति क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, कौन? प्रांतीय समिति में कौन आ जाएंगे? प्रांतीय समिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और नियम समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति में कौन आ जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अल्पसंख्यक जो उप समिति होगी, इसके साथ कौन आ जाएंगे? तो क्या बोलेंगे? अल्पसंख्यक उप समिति के साथ कौन आ जाएंगे? तो क्या बोलेंगे? एच.सी. मुखर्जी। क्या बोलेंगे? एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। चलिए मैं एक बात लिख देता हूं, यानी कि एक के साथ कौन? संघ शक्ति समिति में तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तीसरे नंबर के आएंगे, ठीक है, तीसरा। ये थोड़ा पिन बढ़िया नहीं चला, माफी चाहेंगे। फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं, संघ शक्ति समिति एक का तीसरा इसमें ही दिया गया, राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, ठीक है। आप सभी को ये वाला क्लियर होगा, आप सभी को याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि आज 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने कुल कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949 को कुल कितने अनुच्छेद जो है वो लागू हो गए थे, आप सभी को बताना है। तो क्या बोलेंगे? 26 जो नवंबर 1949 को अगर संविधान सभा के बारे में बात करें तो 16 अनुच्छेद, कितने दोस्तों? 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। कितने दोस्तों? 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे, ठीक है, याद रखेंगे, इस दिन 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या संविधान सभा का एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था? अगर बात करें संविधान सभा में तो 15 महिला सदस्य थी, ठीक है। कितनी? 15 महिला सदस्य थी, ठीक, कितनी? 15 महिला सदस्य, कितनी? 15 महिला सदस्य। इनमें से एनी मस्किनी, कौन? एनी मस्किनी। एनी मस्किनी जो थी एकमात्र देशी रियासत थी, और एनी मस्किनी कौन सी देशी रियासत थी? जो केरल में एक देशी रियासत थी, कौन? त्रावणकोर। क्या बोलेंगे दोस्तों? त्रावणकोर। त्रावणकोर से ये देशी रियासत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, और ये आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। एनी मस्कनी एकमात्र दोस्तों क्या थी? एकमात्र महिला सदस्य थी जिन्होंने देशी रियासत से प्रतिनिधित्व किया था, और ये त्रावणकोर, केरल के त्रावणकोर से थी, ठीक है। अब बाकी पता होगा 15 महिलाएं और इसमें शामिल थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन, अगर इनकी बात कर ली जाए, फिलहाल ये सभी लोग शामिल थे इसके अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया? अभी मैंने बताया क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, अभी बता कर आया हूं कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में। अच्छा एक बात और पूछ लूं, इसको आप सभी को बताना है, इसको वो महात्मा गांधी ने क्या कहा था? क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या नाम दिया था? तो गांधी जी की अगर बात करेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में, गांधी जी, थोड़े पेन बढ़िया नहीं चला रहा, माफी चाहेंगे दोस्तों, ठीक है। गांधी जी ने इसको क्या कहा था, तो मैं आप सभी को बता दूं, उत्तर, क्या कहा था? उत्तर तिथि, उत्तर दिनांकित तिथि भी कहा जाता है, उत्तर तिथि चिक भी कहा जाता है, कहीं के लिखा होता है। और आपको अगर बुझाया उत्तर दिनांकीय चिट, ठीक है, कहीं कहीं आपको उत्तर तिथि मतलब दिनांक ही होता ना, तो उत्तर दिनांकित चिक भी कहा था, ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर तिथि चिक या उत्तर दिनांकित चिक से क्रिप्स मिशन को कहा था, याद रखेंगे। और इसको मुस्लिम लीग ने भी क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था, मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया था, आप सभी को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन कह रहा है, बताइए संविधान सभा का निर्माण किस मिशन से हुआ? मैं अभी बताया था किस मिशन से हुआ? कैबिनेट मिशन। कब आया था? 1946। क्या बोला था दोस्तों? 1946 में आया था संविधान कैबिनेट मिशन, आप सभी को पता होगा, ठीक है। कब आया था? 1946 में आया था, ठीक है, आप सभी को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? संविधान सभा की दूसरी अनुसूची में, संविधान सभा की दूसरी अनुसूची जो है, दूसरी अनुसूची में किससे संबंधित, जो संविधान सभा की दूसरी अनुसूची है वो किससे संबंधित है, आप सभी को बताना है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से। क्या बोलेंगे? वेतन भत्तियों से। दूसरी ऑप्शन डी, ठीक है, दूसरी जो अनुसूची है वो वेतन भत्तों के प्रावधान को करती है, आप सभी को है। शपथ किसमें है? शपथ की अगर प्रावधान की बात करें, शपथ, तो शपथ किसमें? 3 में। 3 में क्या है? शपथ में, आप सभी को ये बात याद रखनी है। क्लियर है आप सभी को? ये बात याद रखेंगे क्या? अच्छा प्राथमिक जो प्रथम अनुसूची है उसमें क्या है? तो प्रथम जो संघ राज्य वगैरह क्षेत्र है उनमें राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य वगैरह जो है वो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। दूसरी में आपका क्या होगा? महत्वपूर्ण वेतन भत्ते। तीसरी में आपका शपथ आ जाएगी, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्या संघ भारत संघ शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया? तीसरी में बता चुका हूं, शपथ है। दूसरी में वेतन भत्ते। चतुर्थ में क्या है? तो क्या बोलेंगे? चतुर्थ में आप सभी को पता होगा, इसमें सूचियों का वर्णन किया गया। क्या बोलेंगे? माफी चाहेंगे, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या करेंगे? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या बोलेंगे? सीटों का आवंटन। ठीक है, ये चतुर्थ है, सीटों का आवंटन। ये किसमें है? सीटों का आवंटन चौथी में। ठीक है, पांचवी में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है। उसके बाद छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए जनजातीय क्षेत्र। सातवीं में आपको क्या देखने को मिलता है? तो क्या बोलेंगे? सातवीं में आपको सूचियां देखने को मिलती हैं। आठवीं में दोस्तों 22 भाषाएं देखने को मिलती हैं। 9वीं में जमींदारी उन्मूलन, 10 में दल बदल, 11 में पंचायती राज और 12 में नगर पालिका। क्लियर है आप सभी को? उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पता चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कि संविधान सभा में तीसरी अनुसूची का संबंध कैसे है? तो अभी बताकर शपथ और प्रतिज्ञाओं से तीसरी अनुसूची संबंधित है। आप सभी को ये बात याद रखें। क्लियर है आप सभी का? और ये होती है चौथी अनुसूची में संबंधित है। ठीक है, भाषाएं 8वीं अनुसूची में आती हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन? अभी बताकर कौन थी भैया? चौथी अनुसूची में। किसमें दोस्तों? चौथी अनुसूची में ये प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? कितनी अनुसूचियां थी जो अंतिम रूप से संविधान पारित किया गया? ये कह रहा कि अंतिम रूप से जब संविधान पारित किया गया तो कितनी अनुसूचियां? तो आप सभी को पता होगा, मूल संविधान जो था उसमें 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो क्या बोलेंगे? पहला संविधान संशोधन हुआ था कब भैया? 1951। पहले संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो क्या बोलेंगे? 52वां संविधान संशोधन दोस्तों था। क्या बोलेंगे दोस्तों? 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। क्या हुआ? 1985 होता, और इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो क्या बोले? 73वां संविधान संशोधन होता है। 73वां संविधान संशोधन होता है, और इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? सन कब था? 1992। और इसमें क्या? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची की बात करें तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा मैं 93 लिख रहा हूं, माफी चाहूंगा। इसमें 93 नहीं, 92 होगा। माफी चाहूंगे दोस्तों, क्या होगा? 92 इस क्वेश्चन का, इसमें 92 होगा, और इसमें भी क्या होगा? 1992। ठीक है, अच्छा, ये तो क्लियर है। 9वीं में जमींदारी उन्मूलन, 10 में दल बदल है, 11 में पंचायती राज, और 12 में क्या होगा? जो नगर पालिका। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि दलबदल के संदर्भ में कभी सभी शक्तियां संबंधित सदन के अध्यक्ष में नहीं होंगी? दलबदल 10वीं अनुसूची में शामिल है, आप सभी को पता होगा। तो देखो, आप सभी को याद है केहोतो हेलोन, क्या बोलेंगे? तो केहोतो हेलोन मामला था। यह मामला दोस्तों कब का था? 1992 का यह मामला था। ठीक है, 1992। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि जो सभी शक्तियां जो संबंधित जो शक्तियां होंगी वो संबंधित सदन में अध्यक्ष में नहीं होंगी। यानी कि अगर आप दलबदल करते हैं तो वो भी जो भी आपकी जो उससे दलबदल से रिलेटेड जो भी शक्तियां होंगी वो जिस सदन से आप करते हैं उस सदन के अध्यक्ष में नहीं होंगी। वो अध्यक्ष ही उस पर मामले की कोई भी संबंधित करेगा। ठीक है, यह मामला दलबदल कानून से संबंधित है। क्लियर है आप सभी को? तो केहोतो हेलोन मामला 1952 का था। बाकी ये मामले अभी आगे आने वाले क्वेश्चनों में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य से लागू नहीं होती? क्या बोलेंगे? छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? कितने राज्य बताए थे भाई साहब? छठी अनुसूची कौन से राज्यों में लागू नहीं होती? तो अभी कौन कौन से राज्य बताए? 4 राज्य बताए थे। कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसमें मणिपुर शामिल नहीं है, और इसमें कौन सा? असम शामिल है। तो 4 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मणिपुर इसमें शामिल नहीं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या है? 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 92वां संविधान संशोधन आप सभी को पता होगा, राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को याद है 92वां जो संविधान संशोधन था ये हुआ कब? तो क्या बोलेंगे? 2003 में ये हुआ था 92वां संविधान संशोधन, और इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। वो कौन कौन सी? डोंगरी थी। क्या बोलेंगे दोस्तों? डोंगरी थी। डोंगरी के साथ साथ आप सभी को याद है बोडो था। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। क्या बोलेंगे? बोडो, डोंगरी, मैथिली। क्या बोलेंगे दोस्तों? मैथिली। और कौन थी लास्ट वाली? संथाली। क्या बोलेंगे दोस्तों? संथाली। ये कब जोड़ी गई? तो क्या बोलेंगे? ये जोड़ी गई थी आप सभी को याद है 4 2003 में 92वें संविधान संशोधन में। ठीक है, और इसमें कौन सी? मैथिली शामिल थी। ठीक है, मैथिली शामिल थी। आप सभी को ये बात याद रखनी। क्लियर है कि ना? भूलेंगे नहीं। और भैया भाषाएं कितनी? 8वीं सूची में कितनी? 22 भाषाएं हमारे संविधान में 8वीं सूची में वर्तमान
संविधान में शामिल की गई। और मूल संविधान में कितनी थी, क्या कोई बता पाएगा भाई साहब? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो क्या बोलेंगे, मूल संविधान में भाई साहब 14 भाषाएं थी। कितनी? मूल जो संविधान था उसमें कितनी? 14 भाषाएं रखी गई थी। फिर एक शामिल हुई, सबसे पहले सिंधी भाषा को शामिल किया गया, फिर 3 और को शामिल किया गया, मैथिली, कोंकणी, नेपाली, इनको 3 को शामिल किया, फिर डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली को शामिल किया। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। इसमें भी आपको कुछ मतलब जहां से हमें प्रावधान लिए गए, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आप देख लेना। इसमें सभी ऑप्शन नहीं, फिलहाल आपको ऐसे ही बता दें कौन कहां से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन होते हैं। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले ब्रिटेन से, ब्रिटेन से क्या लिया गया तो आप सभी को पता होगा, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई, यानी कि एक के साथ कौन सा दूसरा चला जाएगा, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया तो आयरलैंड से आप सभी को पता होगा, आयरलैंड से दोस्तों क्या लिए गए, आयरलैंड से अगर बात करें तो राज्यसभा में मनोनयन का जो अध्यक्ष होता है वो आर्य सभा से लिया, सॉरी आयरलैंड से लिया गया। कनाडा की बात करें तो कनाडा से क्या लिया गया, कनाडा में अब जो आपके होते हैं, कनाडा में जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो केंद्र को दी जाती हैं, यही हमारे संविधान में लिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा आप सभी को रटा होगा, क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा आप सभी को, सॉरी ये डी मैंने बना दिया, यहां पर कौन आएगा, तीसरा आएगा, यहां पर कौन आएगा, तीसरा। आप सभी को यह बात, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, कनाडा से हमने क्या लिया, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ब्रिटेन से विधायी प्रक्रिया ली है, और आयरलैंड से हमने राज्यसभा में मनोनयन सदस्य लिए। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है ये बात पूरी आपको क्लियर होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया का समावेश कौन से देश से किया गया, क्या बोलेंगे, कौन से देश से किया गया तो क्या बोलेंगे भाई साहब, भारतीय संविधान में राज्यसभा के जो सदस्यों की प्रक्रिया का चुनाव है ये हमने कहां से, दक्षिण अफ्रीका से लिया। क्या बोलेंगे, राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया का समावेश कहां से लिया, दक्षिण अफ्रीका से। आप सभी को एक ही बात पता होगी, दक्षिण अफ्रीका से, वो हमने कौन सा, वो हमने संविधान संशोधन लिया। एक ही बात आप सभी को पता होगी, संविधान संशोधन कहां से, दक्षिण अफ्रीका से लिया। लेकिन आप सभी को याद रखना, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की है। उम्मीद है ये बात आप सभी को क्लियर होगी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा, क्या भारत के संविधान में केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जैसा प्रावधान कहां से लिया गया, राज्यपाल की नियुक्ति कहां से ली गई। देखिए आप सभी को ऐसे राज्यपाल के नियुक्ति ये करा, अगर राज्यपाल के पद की बात करी जाए, राज्यपाल का जो पद कहां से लिया गया तो क्या बोलेंगे, राज्यपाल का पद 1935 के जो अधिनियम आया था, आप सभी को बताया सबसे ज्यादा हमारे संविधान में यहीं से चीजें उठाई गई। तो राज्यपाल की जो पद की बात करेंगे 1935 के अधिनियम से ही हमने उठाया है। और अगर इसकी नियुक्ति जैसा प्रावधान की बात करें, किस प्रकार से नियुक्ति की जाएगी, वो हमने कनाडा से ली। कहां से दोस्तों, वो हमने कनाडा से लिया। आप सभी को ये बात याद रखनी है, ठीक है। कनाडा से जो अगर और भी कनाडा से बात करें, जो सशक्त केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था होती है वो भी हमने कनाडा से ली। साथ ही अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाएंगी, वो भी हमने कनाडा से ग्रहण किया है। ये बात आप सभी को क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों का समावेश कहां से किया। मूल अधिकारों की बात करें, आपको एक बार नहीं लाखों बार बता चुका हूं। मूल अधिकार की अगर बात करें, ये संविधान में हमारे कहां 12 से 35 तक हमें संविधान के आर्टिकल अनुच्छेदों में देखने को मिलते हैं। साथ इनके भाग की मैं बात करता हूं तो भाग 3 में इनका प्रावधान किया जाता है। भाग 3 में इनकी चर्चा है, 12 से 35 तक चर्चा है, भाग 3 में इनकी चर्चा है। और कहां से, ये अमेरिका से ली गई। अमेरिका से और बात करें प्रस्तावना, प्रस्तावना कहां से ली गई तो अमेरिका, और प्रस्तावना की भाषा वो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना कहां से ली गई, वो अमेरिका से ली गई, ठीक है। मूल अधिकार लिए गए। न्यायिक पुनरावलोकन हमारे यहां कहां से, अमेरिका से लिया गया, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया, वो भी हमने कहां से लिया है, वो भी हमने अमेरिका से ही ग्रहण किया, ठीक है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से लेगी, वो भी हमने कहां से, अमेरिका से ली है। ये बात आप सभी को उम्मीद है क्लियर होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, और उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया है, ठीक है। चलिए उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, भारत के संविधान में मूल अधिकारों का, ये तो वही रिपीट क्वेश्चन हो गया, माफी चाहेंगे दोस्तों। ये रहा, क्या भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची क्या है, देखिए एक होती है आपकी राज्य सूची, क्या बोलेंगे दोस्तों, एक होती है राज्य सूची, और ये सूचियां भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया। एक होती है आपकी संघ सूची, क्या बोलेंगे, संघ सूची। संघ सूची पर दोस्तों अधिकार जो होता है वो केंद्र सरकार अपना कानून बनाती है। राज्य सूची में जो होती है वो राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है। अच्छा, संघ समवर्ती सूची में ये दोनों, जैसे शिक्षा, शिक्षा दोस्तों क्या है, समवर्ती सूची का विषय। क्या बोलेंगे दोस्तों, शिक्षा जो है ये आपका समवर्ती सूची का विषय। तो जो शिक्षा हो गया समवर्ती सूची में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, शिक्षा जो होती है, शिक्षा मतलब है इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ने एक ही विषय पर कानून बनाया उस वक्त आपका संघ का कानून मान्य होता है। क्लियर है? अब बात की गई समवर्ती सूची की अवधारणा हमने कहां से ली गई। समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो क्या हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कुछ और भी लिया है? बिल्कुल सही। जो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से। साथ ही संसद के दोनों 108 आर्टिकल आपने पढ़ा होगा। जो संयुक्त बैठक होती है, क्या बोलेंगे दोस्तों, संयुक्त बैठक होती
है संयुक्त बैठक। क्या बोलेंगे दोस्तों, संयुक्त बैठक जो होती है उसका भी प्रावधान हमने कहां से लिया है, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये बात आप सभी को रटी होनी चाहिए, संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत, क्या मैंने अभी बताया सबसे ज्यादा चीजें कहां से ली गई, तो क्या बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के द्वारा हमने सबसे चीजें ज्यादा उठाई हैं। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। ये बात आप सभी को क्लियर होगी, ठीक है। चाहे इसमें कौन कौन से, देखो संघीय तंत्र पूरा, राज्यपाल का कार्य, उसका पद, न्यायपालिका पूरी, लोकसभा आयोग, अगर बात करें लोकसभा आयोग, आपातकालीन जो आपने, अच्छा आपातकालीन बहुत बार एग्जाम में आपातकाल कहां से लिए गए बहुत बार, तो आपातकाल आपको सभी हमेशा याद रखना, जो आपातकाल है ये आपके 1935 के अधिनियम से लिए गए। लेकिन अब आपसे कहेंगे सर जर्मनी से फिर क्या है, जर्मनी से मैं अगर बात करूं तो जर्मनी में इनकी प्रक्रिया किस प्रकार से लगाएं, जैसे मैं बात करूं मूल अधिकार का हनन हो जाता है, मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं, तो जो प्रक्रिया है वो जर्मनी से हमने ली, लेकिन अगर आपातकाल पूछे जाए तो वो 1935 के अधिनियम से ही उठाएं। क्लियर आप सभी को, ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये रहा, क्या भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा संविधान में कहां से ली गई। ये मत सोचिए कि ये भाई पढ़ा रहा हूं बिल्कुल समय आपके सिलेबस के अनुसार ये बातें हैं, तो नीति निर्देशक पहले बात इनकी चर्चा की जाए तो ये हमें कहां पर 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है। अभी हाल ही में यूपी लेखपाल के एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आया था। और भाग की बात करें तो भाग 4 में, क्या बोलेंगे दोस्तों, भाग 4 में इनका वर्णन है। और कहां से, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया। क्या बोलेंगे दोस्तों, आयरलैंड से डीपीएसपी को लिया गया है। ये बात आप सभी को क्लियर होगी। क्या बोलेंगे, आयरलैंड से डीपीएसपी को लिया गया है। क्लियर है आप सभी को। अच्छा, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति पूछी जाए, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, जो राष्ट्रपति होते हैं, एक मिनट दोस्तों, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, क्या बोलेंगे दोस्तों, निर्वाचन जो पद्धति होती है वो भी अगर पूछी जाए वो भी कहां से ली गई, वो भी आयरलैंड से ली गई। साथ ही राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन होता है, जो सदस्यों का नामांकन राज्यसभा के लिए किया था, वो भी हमने आयरलैंड से ही लिया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प उत्तर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, भारतीय संविधान में विधि का शासन संबंधित प्रावधान, क्या बोलेंगे, विधि के शासन संबंधी प्रावधान कहां से लिए हैं, आप सभी को यह बात बतानी है। राइट आंसर क्या होगा, इंग्लैंड यानी कि यूके से, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है, इंग्लैंड से। क्या बोले, विधि के शासन संबंधी प्रावधान हमने कहां से लिए, इंग्लैंड के शासन से। यहां से हमने संसदीय शासन लिया है, विधि का शासन लिया है, विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता तो एग्जाम में छपी है। क्या बोलेंगे दोस्तों, एकल नागरिकता भी कहां से ली है, तो क्या बोलेंगे, एकल नागरिकता भी यहीं से ली गई है। साथ ही आपको मंत्रिमंडल प्रणाली भी आप सभी को है ना, और द्विसदनवाद भी यहीं से हमने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, भारतीय संविधान की आत्मा, कुंजी, दर्शन, भूमिका, सार तथा परिचय पत्र की संज्ञा किसे दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलेंगे भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे, तो ये तो आ गया भाई साहब। क्या बोलेंगे, कुंजी, दर्शन, भूमिका, सार, परिचय पत्र की संज्ञा किसे दी जाती है, तो किसे, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। हालांकि भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, लेकिन संविधान के अनुसार ये प्रस्तावना को इसका अंग माना जाता है, ठीक है। आप सभी को याद रखनी है। अच्छा, अगर पूछा जाए प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, लगभग एग्जाम में 10 बार आया होगा। परिचय पत्र जो प्रस्तावना है, इसको परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी, क्या बोलेंगे दोस्तों, परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी, तो आप सभी को यह बात याद रखनी है। इसको परिचय पत्र की अगर संज्ञा पूछी जाए वो किसने दी थी, एन ए पालकीवाला ने। किसने दोस्तों, एन ए पालकीवाला ने। किसने दोस्तों, पालकीवाला ने, इन्हें पालकीवाला ने इसको संविधान की क्या दी थी, इन्हें पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। उम्मीद है आप सभी को यह बात क्लियर होगी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको कौन लाए थे, नेहरू जी। क्या बोलेंगे, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया। कहां से लिया गया, तो अमेरिका से संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस प्रकार का न्याय के वर्णित करती है, किस प्रकार के न्याय का वर्णन करता है। अगर पूछा जाए न्याय किस प्रकार के न्याय का वर्णन करती है भारतीय संविधान। अच्छा, कितने प्रकार के न्याय हैं आपसे अगर ये पूछ लिया जाए तो आप सभी को ये बात याद है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, आप सभी को ये बात याद रखनी। तो कितने, 3 प्रकार के न्याय की बात की, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, यानी कि उपरोक्त सभी 3 प्रकार के न्याय की बात की। 5 प्रकार की समता, 3 प्रकार की न्याय, 2 प्रकार की समानता की बात करता है। क्लियर है आप सभी को, न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है। अच्छा, ये कहां से प्रेरित, ये आदर्श प्रेरित कहां से है, तो क्या बोलेंगे 1917 की रूसी क्रांति से। क्या बोलेंगे, 1917 की रूसी क्रांति से ये प्रेरित है। क्या बोलेंगे, 1917 की रूसी क्रांति से ये प्रेरित है। क्लियर आप सभी को, रूस की क्रांति से ये सब प्रेरित है, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, सर्वोच्च न्यायालय में या जनता में, तो क्या बोलेंगे, आपने पढ़ा होगा हम भारत के लोग।
आपने अगर प्रस्तावना को पढ़ा, क्या हम भारत के लोग, किसमें, तो क्या बोलेंगे भारतीय जनता में। किसमें दोस्तों, भारतीय जनता में शब्द निहित है। किसमें, जो शासन की सर्वोच्चता है वो भारतीय जनता में निहित है। ये बात आप सभी को याद रखनी। क्लियर है आप सभी को। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या भारतीय संविधान में प्रस्तावना में ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन, क्या उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श कहां से लिया। अभी मैंने बताया 3 प्रकार के जो न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये रूसी क्रांति 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है। क्या बोलेंगे, 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित। अब एक बात आपके दिमाग में जरूर आ रही होगी कि हमने कुछ सर फ्रांस की क्रांति से भी प्रेरित है, जो संविधान में सॉरी प्रस्तावना में लिखा गया फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है, वो सर क्या है। तो क्या बोलेंगे, वो सर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। क्या बोलेंगे, लिख देता हूं मैं, स्वतंत्रता, मैं लिख देता हूं, पेन बढ़िया नहीं चल रहा लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। स्वतंत्रता, समानता, क्या बोलेंगे दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। क्या बोलेंगे दोस्तों, बंधुता। ये 3 चीजें, ये कहां से, ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। किसकी क्रांति से, ये दोस्तों फ्रांस की क्रांति से। किसकी, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। याद आपको याद, फ्रांस की स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांस की क्रांति से, जबकि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय रूस की क्रांति से संबंधित है। ये बात आप सभी को क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न, सॉरी यहीं पर हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। बहुत बेहतरीन, उम्मीद है आप सभी को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। उम्मीद है दोस्तों अगर प्रश्न बेहतरीन लगे हों तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। पॉलिटी के एक बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले समय में हम लोग इसी प्रकार से ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और पॉलिटी का पार्ट 2 लेकर आऊंगा। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों इन्हीं वीडियो से बनेंगे। उम्मीद है आप सभी को 5 नंबर की जो क्लास होगी आप सभी को पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने लगभग 30 क्वेश्चन किए हैं। पसंद आए हो क्वेश्चन तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर बनता है। आने वाली हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। साथ ही दोस्तों जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए यूपी पेट की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप उन्हें जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर हर प्रकार के क्लासेस आप सभी को दिए। साथ ही वार्षिकांक आप करंट अफेयर का जरूर पढ़ें, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।